गर्मी में बस दिल चाहता है कि किचन में और चूल्हे के सामने कम से कम जाया जाए और खाने भी ऐसे बनाए जाएं जो सारे फैमिली मेम्बर्स शौक़ से खा लें, बनाने में आसान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ मिस्सी रोटी, वो भी तवे पर, और साथ ही ये मज़ेदार सी चटनी। एक यूनिक और बेहतरीन कम्बिनेशन है। सालन बनाने की तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ज़बरदस्त सी चटनी तैयार करेंगे, जिसके लिए एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा ही गर्म हुआ है। 3 अदद टमाटर ले लें, बड़े साइज़ के अच्छे रेड वाले टमाटर लेने हैं आप लोगों ने। टॉप निकाल दें और इनको दरमियान में से काट कर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। अब देखें, छिलके वाली साइड आप लोगों ने ऊपर की जानिब रखनी है और इस तरीके से आपने ये टमाटर ऑयल के ऊपर अरेंज कर देने हैं। चलें जी, टमाटर के साथ ही मैं देसी लहसुन के कुछ जवे डालने लगी हूँ, 7 से 8 अदद। अगर देसी लहसुन नहीं है तो फिर आप मोटा वाला लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जी मीडियम फ्लेम पे इन्हें पकने दें, कवर लगा दें 5 से 6 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद ही आप लोग देखेंगे कि टमाटर का छिलका कितना सॉफ्ट हो चुका है। बस जी छिलका आप लोगों ने रिमूव कर देना है। चटनी में इस छिलके का कोई काम नहीं है। जो हमने इसमें लहसुन डाला था उससे भी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। टमाटर अच्छे तरीके से कैरेमलाइज हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। बस जी फ्लेम को ऑफ़ करें और इसे ठंडा होने दें। अब बनाते हैं बेसन का एक घोल, जिसके लिए ले लिया है मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर बेसन। अच्छे से छान कर डालें। एक बड़े साइज़ का प्याज लें और इसे स्लाइस करके आप लोगों ने शामिल कर देना है। स्लाइस ज़्यादा पतले नहीं रखने, मोटे मोटे से स्लाइस काटेंगे ताकि खाने में टेस्टी लगें। 2 से 3 हरी मिर्चें लें और इन्हें मोटा मोटा क्रश करके डाल दें। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया। इसके अलावा नमक डालूंगी 1/2 टेबलस्पून और इसमें शामिल करेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास 1/2 टेबलस्पून। चलें जी, इसके बाद बारी आ जाती है ज़ीरे की। ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, साबित ही आप लोगों ने डाल देना है। अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून। इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और खाना जल्दी से हज़म भी हो जाएगा। 1 टीस्पून कसूरी मेथी लें और हथेली की मदद से मसल कर डाल दें। इससे बड़ी ही प्यारी खुशबू आती है। अब डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और पुदीना। इसके बाद मैं डालने लगी हूँ इसमें अनारदाने का पाउडर। ये हर जगह से इजीली मिल जाता है। ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप अनारदाना भी डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून। अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी डालेंगे अच्छे कलर के लिए। बस जी यही चीज़ें डलेंगी। और अगर आप लोग चाहें तो बिल्कुल बारीक कटे हुए आलू भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो देखें, रोज़ाना एक जैसी दाल सब्ज़ी गोश्त खाकर फैमिली मेम्बर्स भी तंग आ जाते हैं और बच्चे भी मुंह बना लेते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाएं जो सारे बड़े ही शौक़ से खाएं और बनाने में भी आसान हो। ये रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला सभी फैमिली मेम्बर्स बहुत ही शौक़ से खाएंगे। अब बेसन को घोल लें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए, मगर जो बैटर आप लोगों ने बनाना है वो ज़्यादा थिक नहीं रखना और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। देखें, एक मीडियम सी कंसिस्टेंसी है इसकी। चलें जी, इसको एक साइड पे रख लेते हैं। टमाटर जो हमने कैरामलाइज़ करके रखे हुए थे ना, वो अच्छे खासे ठंडे हो चुके हैं। इन्हें डाल रही हूँ मैं एक चॉपर में। चॉपर नहीं है आप लोगों के पास तो आप चम्मच की मदद से भी इन्हें मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर चॉपर मैंने ले ली है, इसमें डालूँगी ये टमाटर और इसके अलावा 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डालूँगी मैं सादा केचप के। 2 अदद हरी मिर्चें लें और मोटा मोटा सा काट कर डाल दें। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें नमक। मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। 1/4 टीस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे और 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर डलेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि टमाटर आप लोगों ने ऑयल समेत ही डाल देने हैं। इससे चटनी का टेस्ट भी अच्छा आएगा और चटनी शाइनी बनेगी। चलें जी, सब चीज़ों को चॉप कर लें। हमने टमाटर का पेस्ट नहीं बनाना, हमने इसे हल्का सा चंकी रखना है। देखें, मज़ेदार सी चटनी तैयार होकर आ गई। इसे शिफ्ट करेंगे एक बोल में और अब इसमें डालेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें।
तो ये मज़ेदार सी चटनी आप इंजॉय कर सकते हैं पराठे के साथ, सादा रोटी के साथ और उबले हुए चावल के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इस चटनी में डाला है 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, ढेर सारा पुदीना और हरा धनिया और एक लेमन जूस का भी इस्तेमाल करेंगे। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें जी, चटनी हमारी एकदम तैयार है। इसे एक साइड पे रख देंगे और अब पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पराठे बनाने के लिए आटा मैंने पहले ही गूंद कर रखा हुआ था टाइम की बचत के लिए। ये गंदम का आटा है। नॉर्मल रूटीन में जैसे आप रोटी चपाती बनाते हैं ना, हल्का सा नमक डालकर मैंने आटे को गूंद लिया है। चलें जी, मीडियम साइज़ के पेड़े बनाएंगे और रोटी को बेलना स्टार्ट करते हैं। तो ये मज़ेदार सी मिस्सी रोटी या बेसन वाली रोटी आप बची हुई रोटी से भी बना सकते हैं। जैसे रात में रोटियां बच जाती हैं ना अक्सर, बस उस रोटी का भी इस्तेमाल करके आप ये ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की रोटी बना लें तो इसे डालें गरम तवे के ऊपर, जो कि मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था। जैसे ही रोटी हल्की सी कच्ची पकी आपको नज़र आने लगे ना, बस जो बेसन का घोल हमने बना कर रखा हुआ था, चम्मच की मदद से इस तरीके से डालते जाएं और बिल्कुल पतली सी लेयर रोटी के ऊपर फैला दें। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगाएंगे वरना रोटी बहुत हैवी हो जाएगी। ये देखें, एक पतली सी लेयर लगाने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकने दें ताकि बेसन का बैटर सेट हो जाए। 1 टेबलस्पून इस पर कुकिंग ऑयल या घी लगाएं और फिर रोटी को पलट दें। तो मिस्सी रोटी को पलटने के बाद आप लोगों ने 1 से 2 मिनट के लिए तो इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि बेसन है, रोटी से उतर भी सकता है। फिर आप इसको इस तरीके से घुमाते हुए फ्राई करेंगे ना, बेसन बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। और माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है माशाल्लाह से मिस्सी रोटी पर। तो है ना आसान मज़ेदार सी रेसिपी, ब्रेकफास्ट में बनाएं या फिर लंच में। आप इसे सर्व करें नमक वाली लस्सी के साथ। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। दोनों साइडों से हमारी रोटी अच्छी गोल्डन हो जाए तो इसे उतार लें और बाकी की रोटियां भी ऐसे ही आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। सालन बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये रोटियां इतनी जायकेदार बनेंगी ना, यकीन करें इनका जायका आपके मुंह में रह जाएगा। इसके साथ सर्व करेंगे ये मज़ेदार सी टमाटर की चटनी। 2 कप बेसन से आप 5 से 6 मिस्सी रोटियां बहुत ही आराम से तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला ये आप लोगों को बड़ी ही पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।